मैं किसी विषय पे अब कहीं जाऊँ या ना जाऊँ, मैं किस विषय पे चलूँगा, कहीं भी कोई मुझे सम्मान के लिए बुलाए ना बुलाए, मैं कहता हूँ मुझसे उल्टा सम्मान ले लो, लेकिन चर्चा करो तो खंडित मूर्ति और खंडित मानो। जिस भगवान को हम 10 दिन पूजते हैं, गणेश जी को सिर पर रखते रहते हैं, उसी को अगर 11वें दिन जमुना जी पर जाकर देखो तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। उन्हीं गणेश जी की सूंड कहीं पड़ी है, पेट कहीं पड़ा है, हाथ कहीं पड़े, नाक कहीं पड़े। ये तो हमारा सनातन नहीं, हमारा तो सनातन ऐसा है कि वृक्ष तक की पूजा की जाती है, पीपल के वृक्ष, आम के पेड़ की। हमारे से अच्छा सनातन धर्म किसी का धर्म हो ही नहीं सकता। फिर हम ऐसा क्यों करते हैं? छोटे छोटे से उपाय हम खेती उगाते हैं, 9 दिन तक अच्छा शास्त्र का विधान भी करता है। जैसे जैसे वो बढ़ेगी हमारी यश वैभव उन्नति बढ़ती है। 10 दिन तक हम टकटकाई देखते रहते हैं, आज बढ़ रही है, आज वह हम पर प्रसन्न है। 11वें दिन क्या होता है? नाटी के किनारे, पीपल के पेड़ पर, कूड़े पर आज भी हमारी इस काम के लिए गाड़ियां चल रही हैं। जैसे नित्य प्रतिदिन 2-3 दिन में गाड़ी आती है, ऐसी हमारी गाड़ियां चल रही हैं। और हम चाहते हैं ये गाड़ी एक जगह नहीं, पूरे भारत में चले। ये मेरी बेटी लड़की 6 साल की, ये खाना जब खाएगी जब एक दिन में 2 मूर्ति ले आएगी, और मूर्ति को भी एक बार गड्ढा खोदती है, गड्ढा खोदने के बाद मूर्ति लाती है, मूर्ति लाने के बाद उस पर एक पेड़ लगा देती है। और ऐसा नहीं पेड़ लगा के घर आ गई, उससे कहती पापा शाम को देखने चलते कि पेड़ ठीक हुआ कि नहीं। हमारे भगवान कूड़ों में जाए और हम गले में माला डालकर संत का प्रवचन करते फिरे, मुझे लगता है उस कोई फायदा नहीं होगा। फायदा कब होगा? जब हम बदले। अब खेतरी का क्या होता है? खेतरी फेंकी आते कूड़े पे, छोटा सा उपाय है, खेतरी को तोड़ो, ठोकर गाय को खिलाओ। पहला फल जो गाय को खिलाता है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है, सनातन धर्म और हमारे शास्त्र कहते हैं। उसके बाद मिट्टी को पार्कों में डालो, जहां भी वो मिट्टी डलेगी मां की कृपा से सारा वातावरण शुद्ध होगा। तीसरा, उस बर्तन को धोकर पक्षियों के लिए पानी के लिए रखना। हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। फिर हम मूर्तियों को क्यों सड़कों पर फेंकते हैं? हम गणेश जी को लाते हैं। अच्छा विधान, अगर बड़े बड़े आचार्य बैठे हैं यहाँ, मुझे अगर मेरी एक भी गलतियों को बताना। जब आप लोग घर में पूजा कराने जाते हैं, आचार्य लोग पूजा के बाद क्या कहते हो? सभी देवी देवता अपने अपने स्थान को प्रस्थान करें। लेकिन कभी कहा है कि गणेश लक्ष्मी अपने अपने स्थान को प्रस्थान करें? कहा है? क्या कहा है? गणेश लक्ष्मी की सदैव हमारे घर में विराजमान रहे, निवास स्थान करें। फिर हम भगवान को क्यों बाहर फेंक कर आते हैं? गणेश जी को कहा जाता है बुद्धि का रूप। अब जब हम बुद्धि को बाहर फेंक आएंगे 11 दिन पूजा करके, कहां से हमारे बच्चों में संस्कार आएंगे? आप सहमत इस बात से? फिर भगवान का अपमान किया। मैं तो कहता हूं किसी पर कहीं भी मूर्ति हो, एक बार हमारी संस्था को फोन करें, खंडित मूर्ति सेवा परिवार है, हम झोली में आकर आपसे लेकर चले जाएंगे। और बताओ, आप सिर्फ मूर्ति का अपमान छोड़ दो, हमने तो ये देखो ये नहीं चप्पलें छोड़ दी हैं आजीवन। जब तक ये मूर्तियां सड़कों पर पड़ी रहेगी तब तक हम चप्पलें भी नहीं धारण करेंगे। तो तुम क्या भगवान का अपमान करना नहीं छोड़ सकते? तुम अपमान करना छोड़ सकते हो ना? हमने चप्पल छोड़ दी, सर्दी गर्मी बरसात कांटे चुभे कुछ भी हो जाए। अच्छा, मूर्तियों के लिए हमने एक कार्य और किया है, हमने उसके लिए प्लांट लगाया है। जितनी भी मूर्ति प्राप्त होती है वो ऐसी होती है, अभी हमें यहाँ पर ये मिली, हमें बड़ी